इकट्ठा हुए हैं तो अपनी मांगों को लेकर के, तो भैया क्या आपकी मांगे हैं? और आपने बहुत बड़े स्तर पे जो है लोगों को इकट्ठा किया हुआ है, करीब 400-500 लोगों से अधिक की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपकी क्या मांगे हैं और इसमें आप लोग क्या जो है चाहते हैं सरकार? जैसा कि कोई भी बात से किसी छुपी नहीं है। बीते दिनों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस देश के एसटी एसटी ओबीसी व बहुजनों के हक अधिकारों पर कुठाराघात करने का काम किया गया है। उनमें जो है उनके एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू कर जो है उनमें फूट डालो व राज करने का जो है काम किया गया है, जिससे बहुजनों को जो है आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। जिसके विरोध में सभी बहुजन समाज के लोगों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें जो है हमारे जो है सांसद राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा ये कहा गया था, ये आदेश था कि आप शांतिपूर्वक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को शांतिपूर्वक जो है ज्ञापन देने का काम करेंगे। तो आज उसी के संबंध में पूरे प्रयागराज जनपद की टीम जो है धरना स्थल सिविल लाइन पे इकट्ठा होकर जो है विरोध प्रदर्शन कर आज जो है राष्ट्रपति महोदय को जो है संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा गया है। और ये बताने का काम किया गया है कि देश के एसटी एसटी ओबीसी के लोग कभी भी जो है इस देश में आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश में आज भी जातिवाद है। आप जरा सोचिए कि रायबरेली में हमारे एक भाई को गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या की जाती है। उसके बाद जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में हमारे एक बहन की 14 वर्षीय दलित बेटी की रेप होता है। प्राइवेट पार्ट में 30 बार चाकू घुसेरा जाता है, चाकू गोदा जाता है, उसके स्तन काटे जाते हैं। आप जरा सोचिए कि देश में आज भी जातिवाद है, छुआछूत है, भेदभाव है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जातिवाद खत्म करने की बजाय आरक्षण में क्रीमी लेयर लाने का काम कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश में जातिवाद खत्म कर दो, हम आरक्षण तुम्हारे मुंह पे मारने का काम करेंगे। हमें नहीं चाहिए आरक्षण, लेकिन इस देश में जातिवाद खत्म करने का काम करो। इस देश का जो है जितने संसाधन है उसको बराबर हिस्सा में बांटने का काम करो। आज जो है 3% लोग 90% नौकरियों में कब्जा किए हुए हैं। 5% लोगों के पास 90% इस देश में जमीनें हैं। हमारे पास ना तो खेती करने की जमीनें हैं, ना तो जो है हमारे घर में कोई खत्म हो जाए तो उनको दफनाने के लिए जमीनें हैं, ना तो हमें घर बनाने के लिए जमीनें हैं। हम बराबर कैसे हुए? आरक्षण हमें जो है हमें बराबरी का हक अधिकार देता है, हमें प्रतिनिधित्व देता है। तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम लोग इस देश में हमको हजारों सालों तक गुलाम बनाए रखे। इस देश में आजादी से पहले 100% आरक्षण था। इस देश के धन धरती पर तुम्हारा हक अधिकार था, विश्वविद्यालय विद्यालय पर तुम्हारा हक अधिकार था। इस देश के एससी ओबीसी को तुमने गुलाम बनाए रखा था। आज आरक्षण से अगर हम नौकरियां मारे, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? आज 21 अगस्त ट्रेलर है। बड़े भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे बहुजनों को जो है 11 सितंबर को दिल्ली में बुलाने का काम किया गया है। 11 सितंबर को पूरे बहुजन दिल्ली को नीला करने का काम करेंगे और वहां पर बैठी गूंगी बहरी केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट के कान खड़े करने का काम करेंगे और उनको ये बताने का काम करेंगे कि इतनी आसानी से इस देश में बहुजनों का हक अधिकार नहीं खत्म किया जा सकता है, ना ही एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर ला जा सकता है। उनको बताने का काम करेंगे। मेरा नाम प्रतीक देवर्मन, पूर्व जिला शासन नियोजक, भीम आर्मी प्रयागराज। देखिए, हजारों की संख्या में काफिला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी से डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा से यहाँ आ रहा है और बारिश के कारण वो अभी रास्ते में रुकते हुए ठहरते हुए वो लोग आ रहे हैं और आएगा, हजारों की संख्या में आएगा। और आज पूरे इलाहाबाद के अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से लोग यहाँ आ रहे हैं इकट्ठा होकर के भारत बंद का जो आह्वान है इसको सफल बनाने के लिए। और हम लोग भारत बंद की इस आह्वान के साथ ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो पूरे देश में एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन पर हमला बोला जा रहा है, जो संविधान पर हमला बोला जा रहा है, उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन को जो बांटने की, तोड़ने की, खत्म करने की जो कोशिश है, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एक तरफ जो पढ़ा लिखा तबका जो अभी किसी तरीके से उठ पाया है, खड़ा हो पा रहा है, आप उसकी कमर तोड़ने के लिए उसको क्रीमी लेयर में डाल करके उसका आरक्षण खत्म कर देना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ आप एनएफएस करके, नॉट फाउंड सुटेबल करके सीटें खाली कर दे रहे हो। यानी आपकी मंशा है कि जो आरक्षित पद हैं, जो भरे जाते रहे हैं विभिन्न नौकरियों में, सेवाओं में, उनको भरा ना जाए, उनको खाली कर दिया जाए ताकि फिर से आप उस सवर्णों के लिए आरक्षित कर सकें। तब हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं। 4 प्रमुख मांगे हम लोगों ने तय की थी कि आज के दिन हम लोग ये करेंगे। पहली जो हमारी प्रमुख डिमांड है, जिसमें तमाम भाजपा विरोधी राजनीतिक दल, तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एकजुट होकर के इसको डिमांड कर रही हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है इसको वापस लिया जाए। जो सब कैटेगराइजेशन की बात है उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे। लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने आरएसएस के कैडरों को, आरएसएस के लठबाजों को
आप सचिव बना रहे हैं, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बैकलॉग की खाली पदों को भरना होगा और संविधान और रिजर्वेशन पे किसी भी प्रकार का हमला नहीं सहेंगे। और ये जो न्यायपालिका का ब्राह्मणवादी पालिका या ब्राह्मण पालिका जो चरित्र बन रहा है, इसको किसी भी लेवल पे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और ये सही बात है कि ये एक अंगड़ाई है। आज हम लोग दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, शहर के अलग अलग कोने से, अलग अलग जगहों पर लोग जुलूस की शक्ल में इकट्ठा होकर के अपनी बात कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि संविधान पर हमला, रिजर्वेशन पे हमला हम कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। इस शहर ने, इस प्रदेश ने और इस देश ने 2 अप्रैल के हुजूम को देखा है और इसी तरह का हुजूम 21 आज की तारीख में भी निकल रहा है, जगह जगह से निकल रहा है, लोग आ रहे हैं। ये लड़ाई जारी रहेगी। हमारे जो 4 मूल मांगे हैं आज के दिन, जब तक वो पूरी नहीं की जाएगी, इस तरह के बंद और इस तरह के आंदोलन, इस तरह का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का राजनीति विज्ञान का शोध छात्र हूँ और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आइसा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। चंद्रशेखर आजाद जी की आजाद समाज पार्टी के प्रयागराज के कोषाध्यक्ष हमारे यहाँ साथ मौजूद है। इन्होंने भी बढ़ चढ़ के आंदोलन में हिस्सा लिया। इनकी एक बड़ी संख्या में टीम यहाँ पर आई हुई थी। देखिए ये सरकार से अपनी क्या मांगे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु। मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जिला कोषाध्यक्ष हूँ और इलाहाबाद में एक इंटर कॉलेज में कार्यरत भी हूँ। और जो आज ये 21 अगस्त को ये मांग रखी गई है, जिसके उपलक्ष्य में ये बंद रखा गया, भारत बंद रखा गया है, वो बहुत ही सफल रहा है। और जो मांगे हैं वो सरकार और शासन तक पहुंचाने के लिए, जिसके माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ग पर दबाव बनाने की कोशिश की है, SC ST OBC को आपस में लड़ाने, उनको बांटने की कोशिश की है, उसके खिलाफ ये जुलूस जो निकला है, आज जो बंद किया गया है, उसको लेकर तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं उस पर हम अपनी बात रखना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये बहुजन समाज जो एक हो रहा है, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, जो अचानक अभी भी नया जो है जागृत हुआ है, उसके खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र के तहत RSS और भाजपा सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है और जिसमें न्यायपालिका भी उसका साथ दे रही है। और मुझे लगता है कि इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण के जरिए ही इस श्रेणी का उत्थान हो रहा है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा अपना योगदान देता है हर तरीके से। उसके उत्थान के लिए सोचना चाहिए और आरक्षण ही एकमात्र उनके पास एक तरीका था जिसके जरिए वो देश के विभिन्न पदों पर पहुंच सकते थे और अपना आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक उत्थान कर सकते थे। लेकिन उस पर भी इस तरह का षड्यंत्र चला रहा है। इसके लिए हम बहुत दुखी हैं और अपनी बात हमने शासन तक पहुँचा दी है और सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामकृष्ण पटेल है। मैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जिला कोषाध्यक्ष प्रयागराज। बारिश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सदस्य लगभग 500 से 600 की संख्या में, यानी कि भारी मात्रा में भीगते हुए प्रयागराज के धरना स्थल पर उन्होंने प्रदर्शन किया। जी हाँ, उनकी बड़ी मांगे थी कि आरक्षण में क्रीमी लेयर को खत्म किया जाए। इस मांग के समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी बयान जारी किया था कि जब तक जातिवाद खत्म नहीं होता है तब तक आरक्षण को जारी रखना चाहिए, कोई क्रीमी लेयर नहीं लगाना चाहिए। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद रावण, जो कि आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने भी कहा कि क्रीमी लेयर को लागू करना उचित नहीं रहेगा। और इसके साथ ही साथ आकाश आनंद, जो बहुजन समाज पार्टी के युवा नेता हैं, मायावती जी के भांजे हैं और एक उभरते हुए युवा नेता के तौर पर अपनी बातें रखते हैं, स्पष्ट तौर पर बातें रखते हैं। उनका भी कहना था कि आरक्षण में जो क्रीमी लेयर का प्रावधान लगाया जा रहा है तो बिल्कुल ही गलत है। इसके साथ ही साथ अन्य विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। उनका यह कहना था कि अगर आरक्षण में क्रीमी लेयर लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आरक्षित वर्ग का कोई भी व्यक्ति ज्यादा नंबर पाता है तो वह सामान्य वर्ग में आ जाता है ऑटोमेटिक ही, और अगर वो ज्यादा नंबर पा गया तो सामान्य वर्ग में आ गया, तो जाहिर सी बात है क्रीमी लेयर की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसको ज्यादा नंबर पा गया तो सीधी सी बात है सामान्य वर्ग की सीट में चला जाएगा। तो क्रीमी लेयर लगाने का कोई विशेष औचित्य समझ में नहीं आता है और इसी को देखते हुए भारत की सरकार ने भी क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया। आपको बता दें कि संविधान के संशोधन 1994 भाग 3 खंड 6 के अनुसार जो भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति ज्यादा नंबर पाता है वह सामान्य श्रेणी में चला जाता है। इस तरह से अगर आरक्षित वर्ग का SC ST कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने में तेज है, क्रीमी लेयर लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सामान्य की सीट में सेलेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसी को लेते हुए इनका एक विरोध प्रदर्शन था, जो कि काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।
मैं राकेश इस्पाहान, रिलायबल मीडिया से।